अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, ये सौदा मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था। जो सौदा ख़त्म हो चुका था ना, वो मैं लेकर आई हूँ। तो अभी इनको जो है ना मैं डब्बों में डालने लगी हूँ। वैसे तो इकट्ठा सौदा लेकर आती हूँ, जब थोड़ा कम पड़ जाए ना तो फिर मैं ऐसे भी ले आती हूँ। तो इकट्ठी चीज़ें लाने से एक तो बरकत होती है, दूसरा जो है ना कोई टेंशन नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता कि कोई चीज़ लेनी है तो भागे भागे जाओ और लेकर आओ। मैं ऐसे ही इकट्ठी चीज़ें ले आती हूँ। ये मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि वो अपनी नेमतों से हमें नवाज़ रहा है। वो हर किसी को ही अपनी नेमतों से नवाज़ रहा है। हमें उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें दुनिया में इज़्ज़त दी है, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो आखिरत में भी हमें इज़्ज़त दे। तो आज मैं सालन बनाने लगी हूँ आलू मेथी का। उसकी मैं आपको रेसिपी तो नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने बनाया है आलू पालक बनाया है। सॉरी, मेरे मुंह से ना मेथी निकल गया। आलू पालक मैंने बनाया है। तो कभी कभी मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ियाँ। बच्चियाँ अक्सर जो है ना सब्ज़ी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, लेकिन मुझे सब्ज़ी खाने की आदत है शुरू से, क्योंकि हमारे घर में मेरे अब्बू जो थे ना वो सब्ज़ी ज़रूर खाते थे, चाहे उसमें गोश्त डालते थे लेकिन सब्ज़ी ज़रूर खाते थे। हमारे बच्चे जो हैं वो तो सब्ज़ी जो है ना नहीं खाते। तो घर का काम सारा मैं कर चुकी थी तकरीबन, तो सालन बना रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जिस दिन काम हुआ हो ना, कोई टेंशन नहीं होती फिर इंसान को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अपना काम खुद करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चियों के आने का टाइम है तकरीबन करीब। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। लेकिन जिस दिन बच्चियों की नापसंदीदा चीज़ बनी हो तो उस दिन बच्चे अच्छे तरीके से रोटी नहीं खाते। तो आज मैंने तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद जो है ना आलू पालक बनाई है। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आलू पालक बनाऊं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, ये चूल्हे के जो ऊपर वाले हैं ना वो मैंने उठाए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको साफ़ करना है। बकाया के सारा काम कर ले, सिर्फ यही रह गया था। तो माशाल्लाह से बच्चे आ चुके थे। अभी मैं सालन गर्म कर रही हूँ दोबारा से, और जो है फिर हम खाना खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कपड़े मैंने धोए थे, ये मैं इनको अब तय लगाने लगी हूँ। हैंगरों में डाल दूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कपड़े सारे इस्त्री करके नहीं रखती, सिर्फ अपने मियाँ के करके रखती हूँ। कभी उनके भी छोड़ देती हूँ और डेली की बेस पर उनको भी इस्त्री कर देती हूँ। तो जिसने पहनना होता है सूट वो अपना अपना इस्त्री कर लेता है। बेटियाँ अपने अपने कर लेती हैं, मुझे भी कभी कर देती, मैं अपने कर लेती हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, सारे मैंने जो कपड़े हैं वो तय लगा लिए हैं। अब मैं इनको लटका दूँगी, जिसने जो पहनना होगा वो निकालेगा और पहन लेगा। तो काम तरतीब से किया हो तो सुकून होता है, कोई टेंशन नहीं होती, इंसान परेशान नहीं होता। बाज़ लोगों ने ऐसे वो दुपट्टों में बांध कर फेंके होते हैं, वो कपड़ों का ही नहीं पता चलता कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो मुझे तरतीब के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पानी का भी कूलर मैंने बना लिया, क्योंकि काम करते करते मुझे प्यास लग गई थी। तो मैंने कहा पानी जो है ना वो मैं बना लूँ, कोई टेंशन ना हो। बच्चे जब घर पे नहीं ना होते तो सुकून से काम होता है। बच्चे जब घर पे हो ना तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये फ्रिज जो है ये मेरा सीढ़ी के नीचे मैंने रखा हुआ है, तो उधर मैं जो है ना बॉल भर के रखने आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को हर हाल में। और इंसान अपने घर में कितना खुश रहता है अपने काम करना। अगर ये काम ना हर वक्त फ़ारग बैठ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या हो। शुक्र है उसकी ज़ात पाक का कि उसने हमें कामों पे लगाया हुआ है और हम सुकून से जो है ना अपने काम कर लेते हैं। प्यास मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं पानी जो है ना बार बार पीती हूँ। सारे काम जो खुद करने हैं तो कोई टेंशन होती है। और ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि बच्चियों के आने से पहले जो है ना मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। जैसे ही बच्चे आएंगे तो फिर खाना खाएंगे। उसके बाद तो फिर इतनी थकावट हो जाती है, फिर कोई काम करने को दिल ही नहीं करता कि कोई काम कर ले।
तो नमाज की पाबंदी जो है वो सब मुसलमानों को करनी चाहिए, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा ही अपनी इबादत करने के लिए है और हम जो है ना दूसरे कामों में लग गए हैं। तो जिस इंसान ने अपनी आखिरत को छोड़कर दुनिया को एंजॉय किया वो नाकाम हो गए। और आखिरत को पहले याद रखो और दुनिया को बाद में, क्योंकि दुनिया का वादा तो अल्लाह ने किया लेकिन आखिरत का वादा नहीं किया। आखिरत हमने खुद बनानी है। तो बेटियों के साथ बैठकर मैं खाना खाने लगी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। ये दूसरी 2-4 अब मैंने थोड़ी कमरे की सेटिंग चेंज कर दी। पहले हम ज़मीन पे सोते थे, कारपेट बिछाया हुआ है, तो अब मैंने चारपाइयाँ बिछा दी हैं। तो सेटिंग थोड़ी हमने चेंज कर दी। 2 चारपाइयों पे मैंने चादरें बिछा दी और एक खाली वाली जो है ना इस पर मैं लेटती हूँ। मुझे बिल्कुल गद्दे के ऊपर लेटना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इस रूम से बेड निकाला था। तो इस चारपाई पे मैं लेटती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बड़ी बेटी ने तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से शौक़ से खाई। छोटी बेटी देखे बिल्कुल नहीं खा रही, मैं उसको खुद खिला रही हूँ। मैंने कहा आप तो भी थोड़ी डाल के खा लो, अच्छी होती है सब्ज़ियाँ भी। लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ हैं इस बात को मानते हैं। खैर मुझे तो 2-3 दिन के बाद मेरा तो दिल कर पड़ता है कि मैं ज़रूर सब्ज़ी खाऊँ, और मैं बना ही लेती हूँ। बच्चे थोड़ी बहुत खा लेते हैं, ना खाए तो कोई और चीज़ उनको दे देते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना मैंने बनाई थी चाय, और वो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। ये सेवियों वाली मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तो वो मैं पी रही हूँ। और पी के जो है इसको सो जाऊँगी मैं। और ये ऐसे ही चाय बना के कभी पिया करो, आपको बहुत पसंद है। ये बड़ी मज़े की चाय बनती है, मैं अक्सर यही चाय पीती हूँ। तो भी बस वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर, या अल्लाह मदद।